इस क्षेत्र की लोकसभा हरिद्वार लोकसभा लगती है और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस में काफी वक्त से काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे जो बीजेपी और जो नेता लोग हैं वो चुनाव किस प्रकार से लड़ रहे हैं और जो आज के कार्यक्रम हो रहे हैं, अंबेडकर को मानने वालों के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, वो क्या उन चीजों को मानते हैं और आज का दिन कैसे देखते हैं, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, उसका असर जो कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है उसका कितना असर अभी तक जनता में पड़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब, दिन कम रह गए हैं और आपकी जो मेहनत है वो एक लंबा अरसा है आपका कांग्रेस में, तो आज के दिन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दिन तो कुछ कम दिन रह गए हैं और बहुत सारी रैलियां हो रही है। योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम हुआ है आज और कल प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम हुआ है, क्या देखते हैं आप इस बार? देखो, सवाल दिनों का नहीं है जी, सवाल सदियों का है। अगर इस लोकसभा क्षेत्र की जनता, इस देश की जनता ने अपने मत का सही प्रयोग नहीं किया तो न केवल उन्हें पछतावा होगा, उन्हें दुख होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी पछताएंगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में न रखते हुए वोट नहीं किया, क्योंकि एक गलती जो है वो बहुत सदियों तक जो है परेशान करती है। हमारे जो पहले राजा थे, महाराजा थे, पूर्वज थे, वो आपसी लड़ाई में बाहरी लोगों को ले आए, फिर वहां बाद में विवाद हुआ तो कुछ लोग अंग्रेजों को ले आए। अगर 2024 में इस देश के मतदाता ने अपनी वोट सही जगह नहीं डाली तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस देश के गरीब को, किसान को, पिछड़े को खा जाएगा। ये इस देश के भविष्य को पूंजीवाद से बचाने की लड़ाई है, ये रोजगार देने की लड़ाई है, ये किसान को उसकी कीमत देने की लड़ाई है, ये बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पेपर लीक ना हो, अगर बाढ़ आए तो उसे मुआवजा उचित मिले, ये इस चीज की लड़ाई है। आज युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी में हताश है तो वो नशे की तरफ जा रहा है। आज नशाखोरी कैसे रुकेगी? जब कोई निराश होगा तो वो नशे का सहारा ले रहा है। आज जो सड़कों पर नशा बिक रहा है, किसके इशारे पे बिक रहा है? हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल समाचार इंडिया के माध्यम से इस देश के विशेषकर युवाओं को जो पहली बार या दूसरी बार वोट डाल रहे हैं कि अगर उन्हें अपने भविष्य की चिंता है तो ऐसी पार्टी को वोट करें जो उनके हकों की लड़ाई पिछले 70-75 वर्षों से लड़ती रही है। अच्छा चौधरी साहब, सुनिए जी, आज अगर देश में वर्तमान सरकार पीएसयू बेच रही है तो वो सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं। इन्होंने अगर कोई बनाया हो और बेचा हो तो मुझे बताइए। मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन जो कांग्रेस में कल प्रियंका गांधी आई थी, क्या उसका असर, क्या बदलाव हो सकता है कि वो जो रैली हुई है तो उसका क्या असर जनता पे पड़ेगा कि जो माहौल पहले से था वही रहेगा? देखो, प्रियंका जी ने चुनाव को मुद्दों का चुनाव बनाया। उन्होंने महिला सुरक्षा का सवाल उठाया, उन्होंने पेपर लीक का सवाल उठाया, उन्होंने किसानों को मुआवजा नहीं मिला बाढ़ का वो सवाल किया, उन्होंने उन्नाव और हाथरस की घटना के लिए योगी और मोदी सरकार से सवाल किए, उन्होंने अंकिता भंडारी का मामला उठाया, उन्होंने गन्ना बकाया जो है उसके लिए उत्तराखंड की वर्तमान सरकार से पूछा कि आखिर 2017 से अभी तक गन्ना भुगतान क्यों नहीं हुआ? क्या किसान अगर किसी के लाख, 50,000, 20,000 हैं तो 7 साल में तो वैसे ही दुगने हो जाते, 6 साल में हो जा रहे बैंक, और यहाँ अपना ही धन नहीं मिल रहा मूलधन। तो ऐसे मुद्दे उठाए और ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो, ऐसे मुद्दे उठा के उन्होंने इस चुनाव को, जो कि दूसरी तरफ जाने की हमें आशंका थी, उसे मुद्दों का चुनाव बनाने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया। अपार भीड़ आई, लोगों में उत्साह था। आपने स्वयं देखा है कि मतदाताओं में उत्साह था, विशेषकर युवाओं में। और प्रियंका गांधी इस देश का भविष्य है, वो इस देश को भविष्य में कमांड करने वाली नेता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है ये उनकी कल की हुंकार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत विजयी होंगे।
ठीक है, और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ में है। आपका नाम क्या है सर, आप बताइए। मेरा नाम नवीन सरन निश्चल है जी। और मेरे दादाजी श्री आसाराम सैनी जी दत्तराम दादा जलालपुर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस को और आप बीजेपी, कहीं ना कहीं सैनी जो कम्युनिटी है वो ज्यादातर बीजेपी का रुख खुद ज्यादा करती है, तो क्या देखते हैं आप? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी बेहतर है आपके लिए या कांग्रेस बेहतर है? क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारा तो एक मानना है कि हमारा जो देश है और इसमें जो संविधान बनाया बाबा जी ने, तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे जो इतनी हमारी परंपराएं हैं, जितनी हमारी संस्कृति है, वो सिर्फ उसी संविधान में सुरक्षित है और उसी पार्टी में सुरक्षित है। बाकी झूठ बोलने वाले लोग को आप जानते ही हैं क्या कर रहे हैं आजकल, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस पार्टी से हमारा क्या कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में कितना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का इन्होंने किसका सम्मान करा है। बस एक योजनाएं चल रही हैं, सिर्फ बात है, बस बातों की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो यही कहना था। ठीक है। सलीम खान जी मेरे साथ में हैं। अच्छा, आपका लेना है, क्या नाम है? मैं लोकसभा प्रभारी। ठीक है, आपको प्रभारी बनाया गया है और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया हमने इतना कैंपेनिंग कर दिया, 4-5 लाख प्लस वोट से तो हमारी जीत हो ही जाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का समाचार इंडिया का जो है धन्यवाद करूँ। और आज 133वीं जयंती में अमर रहे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिंदा किया है, इसको जिंदा रखने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, आज कांग्रेस और भांग्रेस की लड़ाई है। भाजपा नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई है। कल प्रियंका जी हमारे क्षेत्र में पधारी है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रियंका जी के आने से हमारे जो साथी थे, जो यहाँ की जनता थी, एक अमृत पिलाने का कार्य प्रियंका जी ने किया है। हम लोग पहले से ही लबरेज थे, लेकिन उस लबरेज में अमृत पिलाना एक बहुत ताकत का काम है। और हम 5 सीटें उत्तराखंड में जीतने जा रहे हैं और यहाँ का लोकसभा प्रभारी होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ की जनता ने जो समर्थन और जो ताकत प्रियंका जी को दी है, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ सवाल कर लें हम आपसे कि जो वीरेंद्र रावत जी हैं वो हरीश रावत के बेटे हैं। परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि परिवार के ही व्यक्ति को पहले विधायक बनाया गया, जो उनकी बेटियां हैं, जो ग्रामीण से चुनाव लड़ी थी, हरिद्वार ग्रामीण से, और उनके बेटे को चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। आपको नहीं लगता कि जनता में कहीं ना कहीं उनको एहसास होता है कि परिवार के ही लोगों को वो टिकट मिल रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वीरेंद्र रावत जी अपने घर में जाकर हरीश रावत जी के बेटे हैं, उसके अलावा वे कांग्रेस के बेटे हैं, हम भी कांग्रेस के बच्चे हैं। तो जो आदमी चुनाव लड़ता है, उस आदमी ने इतनी मेहनत करी, उसका सक्षम हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हर लोकसभा में नहीं, न्याय पंचायत में जाकर उस आदमी ने मेहनत करी। वो कांग्रेस का बेटा है, इस जनता का बेटा है जो उसको चुनकर लोकसभा में भेजेगी। वो हरीश रावत का बेटा घर जाकर है, घर से बाहर निकलकर वो कांग्रेस का उस जनता का बेटा है, भाई है। वो लोग से हैं मेरे साथ में एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं 10 साल से जानता हूं, कांग्रेस में वो जब से काम कर रहे हैं। हम जब मीडिया में आए तब से उनके आ रहे हैं। सर, आपके पुत्र भी चुनाव लड़े हैं, उधर हरीश रावत जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, क्या देखते हैं आप? क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत उतार चढ़ाव पूरा देखा है आपने, इस लोकसभा में क्या नजर है आपके और कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा में, क्या जीत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? देखिए, जीत तो हमारी 100% होगी। और आप मैं समझता हूँ कि लोग बाग अचंभित होंगे। इस बार हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। रहा पुत्र का सवाल, तो अगर कोई आदमी अपने पुत्र को चुनाव लड़ाता है, क्या कोई गुनाह करता है? डॉक्टर बनाता है, वकील बनाता है। अगर किसी का बच्चा सोशल है, वो एक्टिविटीज में जाना चाहता है, तो उसे जाना चाहिए।
टिकट मिलने से पहले हम लोग सभी प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं कि टिकट हमें मिले, हमारे नियर बाई को मिले, फलां नेता को मिले। ये तो अपनी जगह इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जब टिकट मिल जाए तो हमें पूरे तन मन धन से कैंडिडेट का साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ पर वीरेंद्र रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के सांसद होंगे और यहाँ की समस्या को उठाएंगे। यहाँ की पूरी जनता का समर्थन उनके साथ है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने का मौका है हमारे पास कि हम अपना आगे आने वाला भविष्य किस तरह का करना चाहते हैं। अगर हमारे देखते देखते हमें नारा दिया गया कि हम पूरा जो ब्लैक मनी है जो विदेशों में हमारा जमा है उसको हम वापस ले आएंगे, मगर आप देखेंगे कि इन 10 सालों में वापस आने की बजाय जो हमारा विदेशों में धन था उससे 3 गुना ज्यादा धन वहां जमा हो गया। अच्छा खान साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, जो जनता के ही लोग हैं, कि जो इस बार का वोट है मुस्लिम वोट, तो इस बार बहुत सारा कट रहा है, उमेश और बसपा तो कांग्रेस, तो इस बीच बीजेपी निकल सकती है। देखिए मैं आपको बताऊं, वोट कटना और न कटने का जहां तक सवाल है, अगर कोई भी आदमी बुद्धि से काम लेगा तो वो बिल्कुल उन लोगों को वोट देगा। इस बार सीधा सच्चा चुनाव है। एक तरफ वो चुनाव है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो शक्तियां हैं, एक तरफ